अब बाबा अनिरुद्धाचार्य कह रहे 25 साल की उम्र तक की शादी कर लेनी चाहिए। अब भाई लड़के लड़कियां करियर बनाने के लिए इससे ज्यादा भी उम्र हो जाती है पढ़ते लिखते, तो बाबा अनिरुद्धाचार्य पे तो केस भी कर दिया है लोग। अरे कोई नहीं, महाराज जी कह रहे हैं जो सही बात कह रहे हैं। आई टू एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं भी आज बेंगलोर में काम करता हूँ, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम करता हूँ। छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं बनता, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज गर्ल्स पर्सनल चॉइस कि उससे छोटे कपड़े पहनने बड़े कपड़े पहनने, नो वन इज देयर टू टेल हर। बट सेकेंडली ये चीज़ है, अब जैसे आप पब और पार्टी के अंदर कोई धोती पैजामा पहन के जाओगे नहीं, द सेम थिंग अगर इफ़ यू आर कमिंग इन टू टेम्पल और समवेयर इन ट्रेडिशनल प्लेस, यू शुड बी देयर इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स ओनली। क्योंकि उधर अगर आप इस तरह से कपड़ों की और संस्कृति की अगर इस तरह से उल्लंघन करते हो मर्यादा का, तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। हाल ही में सुना होगा बाबा प्रेमानंद महाराज को लेकर और बाबा अनिरुद्धाचार्य को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। ये सुनने को मिल रहा है कि बाबा अनिरुद्धाचार्य और जो बाबा प्रेमानंद है, इस साधु संतों का काम है कथा कहने का, अच्छे विचार समाज में फैलाने का, ना कि लड़के लड़कियों को ये बताने का कि आपको लिविंग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप गंद का खजाना है या नहीं। द थिंग इज लाइक, देखिए आपने अभी भी बोला कि उनका अच्छा विचार फैलाने का काम है, राइट? तो डू यू रियली थिंक कि लिव इन एंड ऑल दीज आर लाइक आवर इंडियन ट्रेडिशंस और कल्चर? ये तो हमारे संविधान में भी नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नो, कि जो चीज़ हमारे खिलाफ है उस चीज़ के तरफ अगर हमारे कर रहे हैं कोई हमारे भगवान या धर्मगुरु अगर कुछ बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज 100% करेक्ट। वही धर्मगुरुओं के साथ में जो भी वो बयानबाजी करते, जो भी, और कई सारे मैंने टीवी पे देखा है, कई सारी एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो ये कह रही है कि धर्म के नाम पे लोगों को बहलाना और उनकी मानसिकता में बातों को डालना बहुत आसान होता है। यही काम बाबा प्रेमानंद कर रहे हैं, यही काम बाबा अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, यही धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये मदरसा के अंदर जो मुसलमानों को सिखाया जाता है आतंकी फैलाना वगैरह, वो सब तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके लिए तो लाइक हमारे लाइक जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इवन गवर्नमेंट इज फंडिंग मदरसाज एंड ऑल, करेक्ट? कई सारे लोग हैं, मतलब आपने मदरसे की बात की कि मदरसे में इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पे आतंकवादी बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मदरसे से भी IAS IPS इंजीनियर वगैरह भी निकलते हैं। इस तरीके की बातें भी सुनने में आती है। कई सारे जो मौलवी हैं, कई सारे इमाम हैं, वो ये कहते हैं कि 13-14 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए मुस्लिम में या इस्लाम धर्म में, और वो लोग कहते हैं उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन बाबा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया कि लड़के लड़कियों को लेकर जो बात कहती है, इसका विरोध सब लोग करें, इनका पुतला जला रहे हैं। सर देखिए, इफ इट इज करेक्ट, सी आई एम सेइंग अ सिंगल थिंग, भाई ठीक है, हमारी लड़कियों को आप घूंघट पहनने से मना कर रहे हो, हमारी लड़कियों को आप पूरे कपड़े पहनने से मना कर रहे हो, चलो ठीक है, आपके मदरसा की लड़कियों को बोलो बुर्का मत पहनो और हाफ शर्ट और हाफ लाइक शॉर्ट्स में जाओ। एक भी मैंने तो कभी नहीं देखा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया किसी भी लाइक अपार्ट फ्रॉम द सेलिब्रिटीज और टॉप एंड पीपल, मैंने कभी लोकल लाइक मिडिल क्लास पीपल या फिर लो लेवल पीपल को कभी भी विदाउट बुर्का नहीं देखा। सो द सेम थिंग भाई, अगर इफ यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, इवन वी डू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर। अगर तुम्हारी लड़कियां कुछ गलत पहनती है, कुछ भी करती है, तो तुम लोग फतवा जारी कर देते हो, तुम लोग कुछ ना कुछ बात चुप करते हो, पूरा तुम्हारा जो भी है मुस्लिम के अंदर जो भी तुम्हारा रहता है फतवा एंड ऑल। हमारे यहाँ तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट हम युवा है वो विरोध में उतर गए हैं बाबा प्रेमानंद महाराज को लेकर, उनको सबको लेकर। देखिए, द थिंग इज, देखो युवा जो विरोध में उतरा है ना, सी सिंपल सी थिंग है, जस्ट बाय स्मॉल एग्जाम्पल, भाई आप चॉकलेट्स के ऊपर वेफर क्यों लगाते हो? जब तक चॉकलेट वेफर में डब्बे में पड़ी है, नो वन विल कम। चॉकलेट को उतार के फेंको, सारी चींटियां आसपास में घूम जाएगी। द सेम थिंग गोज फॉर गर्ल्स थिंग ऑल्सो। इवन आई एज ए बॉय, अगर मुझे कोई लड़की छोटे कपड़ों में वगैरह दिखेगी, तो फर्स्ट जो आई साइड जाएगी किसी भी लड़के की, दैट विल बी रॉन्ग ओनली। भाई सीधी सी बात है, हर कोई बोल रहा है कि लाइक आप लड़के हैं, आप पुरुष हैं, आपको इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन कई सारी लड़कियां हैं, उनको बाबा प्रेमानंद और महाराज अनिरुद्धाचार्य की बात इतनी बुरी लग गई है कि वो पुतला जला रहे हैं, रोड पे निकल के हंगामा कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये ऐसे शरीर को दिखाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल ढका हुआ। आप आज भी गांव में जाओ, हमारे चारवाटी में पूरी शर्ट पहनती है, कहीं से दिखाई नहीं देती है कोई। और लड़कियां विरोध क्यों कर रही है? नो, इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो आपने लाइक बोला है कि लड़कियाँ करती है, लड़कियाँ विरोध करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो हिंदू समाज की जो ओरिजिनल और लाइक सांस्कृतिक लड़कियाँ होती है ना, वो तो कैमरे के सामने भी नहीं आती। जस्ट यू नो लाइक यू सॉ दैट थिंग, ओके। नॉर्मली जो खानदानी लड़की होती है ना, उसको अपने आप को एक्सपोज करने का कोई मन नहीं होता है, ओके। एंड इफ़ यू आर ट्रीटिंग दैट लो ग्रेड थिंग्स एज अ टॉप ग्रेड, तो भाई उन लोगों की तो हम खुद रेस्पेक्ट नहीं करते ना।
लेकिन व्हाई शुड वी? लड़कियां कह रही है कि देखिए अभी हम समाज से लड़कर हम जितना भी हमारा समाज है बार बार बहिष्कार करता था। कपड़ों पे बैन लगाया जाए लड़कियों पे, कपड़ों पे बैन लगाया, सही कपड़े पहले, बिल्कुल कहीं से दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे ये तो उनके राइट्स छिन जाएंगे, फिर सही नहीं है। आपका भी विरोध करेंगी लड़कियां बहुत सारी। अच्छा देखिए क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारी जो लड़कियां वो कह रही हैं हम समाज से लड़कर, जिस तरीके से हमने अपना इतिहास देखा, भारत का इतिहास देखा, उसकी हिस्ट्री उठा के देखी कि लड़कियों को कितना ज्यादा लड़कियों को दबाया जा रहा था। लड़कियां समाज से उठकर आज पुलिस बन रही है, आर्मी में जा रही है, बड़े बड़े पदों पे बैठ रही है, वो कहीं ना कहीं समाज से लड़के आई है। आज उन्हीं के खिलाफ इस तरीके से जो साधु संत बोलेंगे तो बुरा तो लगेगा बहुत सारी लड़कियों को। समाज से लड़ने वाली हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, अकेली थी। उन्होंने कभी उन्होंने वारफेयर किया, बहुत सारे युद्ध लड़े। इवन दो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझसे साड़ी में युद्ध नहीं लड़ा जाएगा या मुझसे वो नहीं किया जाएगा। सो दैट इज नॉन एज समाज से लड़के आगे आना। ओके, नाउअडेज इफ दे आर सेइंग दैट नहीं हम लोग समाज से लड़के आई है, वो वगैरह आई है। अरे यार, करोड़पति बाप की बेटियां तो यूं ही रोडों पे घूमती है नशे में। लाइक फैक्ट टू बी करेक्ट, जो IAS IPS आप बोल रहे हो कि भाई लड़कियां वो रहती है, होगा 90% IAS RAS जो लड़कियां रहती है ना, एक भी लड़की को बता दो वो छोटे कपड़े में। इवन जो IAS RAS बनने के बाद भी इट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट दे शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ देयर कैरेक्टर एंड द डिग्निटी ऑफ देयर शूटिंग्स व्हाट दे आर लाइक वेयरिंग द क्लोथ्स एंड ऑल। तो ये जो अभी जो बाबा प्रेमानंद और महाराज का विरोध कर रहे हैं लोग लेकर क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल है। सीधी सी बात है, विरोध हर कोई करता है, इनको भी करना है, कर दिया है। पहली बात तो ये है कि लाइक इफ़ दे थिंक दैट नहीं दे हैव टोल्ड रॉन्ग, तो अपने खुद के घर की बेटियों को अगर उस तरह से चलाओ, नहीं होगा। लाइक व्हेन यू विल बी बिकमिंग ए मदर, व्हेन यू विल बी बिकमिंग ए सिस्टर ऑफ समवन, आप ही हो आपकी छोटी बहन को कभी बोलोगे कि बेटा तू छोटे कपड़े पहन के बाहर जा, बिकॉज यू नो एज अ मैच्योर गर्ल यू नो कि लोगों की आईसाइट क्या होगी उनके तरफ। उसी तरीका से चलना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं और प्रेमानंद महाराज जी दोनों ही कह रहे हैं, जो अनुरुद्धाचार्य जी भी कह रहे हैं वो। आचार्य जी के हिसाब से तो 25 साल की उम्र में, आपके हिसाब से कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए? नहीं, मेरे से मेरा ओपिनियन मत पूछिए, मैं आपसे पूछ। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शादी तुम 40 साल की उम्र में करो, कभी भी कर सकते हो करियर को बनाकर, शादी का कोई मैटर नहीं है। आचरण तो कह रहे हैं कि लिविंग में जो लड़के लड़कियां रहते हैं शादी से पहले ये गंद का खजाना है। तो बिल्कुल बहुत सारे युवा, आपके हिसाब से सही है या गलत है ये? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे हिसाब से तो गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो लड़के लड़कियां विरोध कर रहे, कह रहे महाराज प्रेमानंद कौन होते हैं हमें कहने वाले कि हमें साथ में रहना चाहिए? वो क्या इंस्टाग्राम पर विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कहाँ कर रहे हैं? खुलकर कर लो विरोध, खुलकर कर लो, अपने माता पिता को ले आए और खुलकर विरोध कर लो। इंस्टाग्राम पे विरोध है सिर्फ, और कहीं पर विरोध नहीं है उनका। एक बात बताएं मैडम, एक बात बताएं, जो कह रहे हैं ना कि लिविंग में रहना सही है, एक ये बात है, अपने माँ बाप की तरफ सोचना चाहिए पहले। अब लड़की है लिविंग में रहती है, माँ बाप सोच रहे हैं लड़की जा रही है कॉलेज और वो लड़कियों को लेके घूम रही है बाहर। बुरा मत मानना मेरी बात को, सत्य बात कह रहा हूँ। अब मान लो लड़का है बहका के ले गया, हर किसी की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। अब मर्डर हो रहे हैं, आप देख रही होगी, न्यूज देख रहे हो आप, मर्डर हो रहे हैं, यही तो लिविंग में रहते हैं, यही तो। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे, कह रहे कि जो बाबा और साधु संत है इनका काम है कथा कहने का, ना कि लड़के लड़कियों पे टिप्पणी करने का। ये टिप्पणी कैसे? संस्कार नहीं सिखाए उन्हें, जो विरोध कर रहे हैं उनके माँ बाप ने उन्हें संस्कार नहीं सिखाए, सीधी सी बात है। अच्छा, हाँ जी। बाबा प्रेमानंद को मारने की धमकी दे रहे, कह रहे ये कैसे बोल सकते हैं लड़के लड़कियों को लिविंग में रहना चाहिए? अरे कोई नहीं मार सकता उनको, उनके पास जाने के लिए वो दम होना चाहिए। ऐसा है, उम्र की भी लिमिट होती है, क्योंकि शादी होती है जो 50 साल में 40 साल में कौन शादी करेगा। शादी की उम्र होती है 20 साल से 25 साल तक, तो युवा लोग है या कोई तो 20 से 25 साल तक शादी कर सकता है। और 40 साल की उम्र में शादी करेंगे तो आप ही बताइए इतनी उम्र में कौन रह सकता है कोई वैसे? या उम्र की भी कोई हद होती है, तो उन्होंने इस हिसाब से अच्छा कहा है, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र ही होती है शादी की। अब तो जो विरोध कर रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। 40 साल की उम्र में कौन शादी करेगा? कौन अपने जीवन को, ये जीवन है, चक्कर है जीवन का, तो इतने 4 पे तो केस भी हो गया है, उनके ऊपर तो FIR भी करवा दी। ये लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये शादी उन्होंने किया है कि 25 साल से 20 साल तक की शादी की लिमिट होती है। अनलिमिट तुम जाओगे 40 साल में, तो ये गलत हो रहा है। कौन है जीवन का चक्र? ये साधु संत, ये भगवान जी ने भी शादी की है, तो उन्होंने भी
14 साल से 15 साल से लेकर के और 25 साल तक की उम्र में ही शादी की है। अब आप ही बताइए कि शादी की उम्र आपको कह दे कि 50 साल की उम्र में शादी करो तो कोई कर सकता है? जीवन का चक्कर है, कोई बिना शादी के अनविवाहित रह सकता है? कोई 50 साल की उम्र में कोई शादी करे तो ऐसा कोई है दुनिया में जो 50 साल की उम्र में शादी करे और ऐसा रहे कि जो अनिरुद्धाचार्य की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल बेकार है। साधु संत की तरह तो लगते ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई संत है या साधु है, कथावाचक है। ऐसा है, लोग बाग इसको गलत समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है वो सही किया कहा है, क्योंकि जो शादी की उम्र होती है 20 साल से 25 साल तक। अब आप बताइए 40 साल की उम्र में शादी करेंगे तो कौन अनविवाहित रह सकता है? कोई है ऐसा दुनिया में? ये जीवन का ना जो लोग विरोध कर रहे हैं, सत्य बात सबको कड़वी लगती है। कोई किसी के बारे में सत्य कहता है तो सत्य सबको कड़वी लगती है। उन्होंने कहा है, सही कहा है। और रही बात लड़के लड़कियों को जज कर रहे हैं, संत बैठकर कथा कहने की जगह ये कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां पवित्र हैं, अपवित्र हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नोएडा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। वो लोग विरोध करते हैं जो खुद गलत होते हैं। जो लोग गलत होते हैं वही विरोध कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने सही कहा है। क्यों विरोध कर रहे हैं? उनके अंदर पवित्रता नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे थे। हाँ जी, अभी वो किसी भी बंदे को बोलते हैं कि 18-20 साल तक ब्रह्मचर्य रहो, तो क्या गलत बोल रहे हैं? वो बताओ गलत बोल रहे हैं? आप बताओ मेरे को। रहने के लिए हम तो इसलिए रहते ताकि एक दूसरे को शादी से पहले समझ सकें। और बाबा कौन होते हैं? बाबा कौन होते हैं बताने वाले कि हमें लिविंग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लिविंग में रहने के अलावा वो क्या होना है वो सबको पता है। सोशल मीडिया पे आजकल क्या अफवाहें चल रही हैं वो सब लोगों को पता है। अगर कोई लिविंग में रहेगा तो वो बच ही नहीं सकता है, ठीक है ना। वो साधु संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। 40 साल की उम्र में कोई बाल ब्रह्मचारी कोई है इस दुनिया में? कोई है बाल ब्रह्मचारी? कोई 50 साल की उम्र में कोई है आज की दुनिया में? कोई है? तो जो हमारे ये सब गलत विरोध कर रहे हैं, वो उनसे चल रहे हैं, उनकी कारखाना है। ऐसे बाकी साधु संत है वो जो विरोध कर रहे हैं इनका वो गलत हो गए। नहीं साधु संत ये गौरी गोपाल की सेवा चल रही है ना, उससे ये लोग परेशान है। महाराज जी एक नंबर यही राज है। अगर कोई महाराज जी के सामने विरोध के लिए आए नहीं तो उनमें वो हालत खराब हो जाएगा, बोलने के लायक नहीं रहेगा कभी जिंदगी में। सभी लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया जिम्मेदार है। महाराज जी को कोई धमकी दे रहा था? महाराज जी को कोई धमकी दे रहा था? जैसा ही युवा था वो फेसबुक पे मारने की धमकी दे रहा है। मैं जो कह रहा हूँ जाते न्यू कास्ट ठाकुर, मैं जो कह रहा हूँ 315 को ठाए लगेगा, पता भी न चलेगी यूपीआई कहूँ को सही। हाँ, जो धमकी दे रहे हो। जीने की उम्र खत्म हो गई है, इसीलिए कहना उनसे अभी माँ की गोद में जाके आराम करे। हाँ जी, आपके जैसे युवा ही पुतला जला रहे हैं। बाबा प्रेमानंद हमारे महाराज की, मैं महाराज की, प्रेमानंद महाराज की, प्रेमानंद महाराज की तरफ से बेंचमार्क है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भी है, ये बात ध्यान रखना।